हेलो दोस्तों, आज है हमारा डे 10 ऑफ 75 डेज़ हार्ड चैलेंज ऑफ कंप्लीटिंग अ बुक। तो अभी तो मेरा कैरेक्टर फाइनलाइजेशन ही चालू है। अभी एक कैरेक्टर हो गया जो थोड़ा सा अंडर कवर है। एक कैरेक्टर हो गया जो कि हैप्पी है जो मिल रहा है उससे, बट थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था नॉवेल। तो आज मैंने एक इंटरेस्टिंग कॉमेडी कैरेक्टर डाला, रॉब। द कैरेक्टर नेम इज़ रॉब। वाई रॉब? बिकॉज रॉब इज़ कैची एंड इट्स डायरेक्टली गोज इन टू द माइंड। अच्छा, कुछ तो रॉबरी से रिलेटेड है। मिस्ट्री, कॉमेडी, ये वही कैरेक्टर है जो स्क्वायर पे हमारे हीरो को मिला था। और फिर बात हुई थी तो पता चला था कि ये इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में है। तो इसके साथ एक इशू है, ये काम करता है ममीज़ के साथ में, और इसको ममीज़ में अलग अलग कैरेक्टर दिखते हैं। ये कभी कभी खुद भी मम्मी बन के अपने जो दोस्तों हैं उनको डराता है, प्रैंक करता है, आवाज़ें निकालता है। और इसके साथ होता भी बहुत कुछ अजीब है। कुछ कुछ एक्सकेवेशन में इसको कभी कोई किसी की पैंटी मिल जाती है, कभी किसी का कपड़ा मिल जाता है, कभी कोई छुरी मिल जाती है। ऐसे इंटरेस्टिंग किसी बहुत पुराने ज़माने का कोई कोट मिल जाता है, कोई ऑर्नामेंट मिल जाता है। तो ये ऐसे चलता है इसके साथ कुछ ना कुछ, और हर बार कुछ नया इसको मिलता है। और वो जो है उसके कुछ भी उस चीज़ के साथ मिस्ट्री होती है। जैसे वो कोट पहन लेता है तो वो वैसा फ़रो के जैसा एक्ट करता है। तो ये ऐसा हल्का फुल्का कॉमेडी का एक एंगल है। अदरवाइज़ जो नॉवल है वो बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो आज इस कैरेक्टर को मैंने ऐसे ही बिल्ड किया है, और इसमें मैंने कुछ फ़नी ट्राई करने का कोशिश किया है। तो अब तक मेरे 3 कैरेक्टर्स हो गए हैं, मेरा मेन लीड, उसकी गर्लफ्रेंड और एक कॉमेडी कैरेक्टर। तो इन तीनों के साथ में अब कहानी आगे चलेगी। 2-3 कैरेक्टर्स और है, फिर हमारे मेन प्लॉट लाइन में हम आएंगे। बिकॉज कैरेक्टराइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन राइटिंग अ बुक और स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर अ मूवी। क्योंकि जब भी हमको पिक्चर याद रहती है तो हमें, जैसे कोई मूवी ध्यान है शोले, तो उसमें हमें गब्बर सिंह, जय, वीरू ऐसे ध्यान रहते हैं, क्योंकि उनके कैरेक्टर बहुत ब्यूटीफुली रिटन थे, बहुत सोच समझ के लिखे गए थे और बिल्कुल परफेक्ट थे फॉर द सिनेरियो। तो ऐसे ही जब भी हम एक नॉवेल लिखते हैं, आप हमेशा ध्यान रखें कि हमारा कैरेक्टराइजेशन बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, कि सारे ही सैड हैं, कि सारे ही मिस्टीरियस हैं, कि सारे ही दुखी या बहुत खुश, ऐसा नहीं। हर एक फ्लेवर का बैलेंस, जैसे हिंदी में 9 रस होते हैं, वो सारे रस होने चाहिए एक नॉवेल लिखते टाइम, ताकि पूरा फ्लेवर जो है लिटरेचर का आपको मिले। तो आज मैंने यही लिखा, मेरे 500 से कैरेक्टर में चले गए। तो फिर अब कल कुछ और लिखूँगी, एक नया कुछ कैरेक्टर। तो फिर मैं आपको कल फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए चाओ।